Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legis Learn Academy. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर बात करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट, यानी वे अधिकार जो आपको एक नागरिक के रूप में शक्ति देते हैं, सुरक्षा देते हैं और आपको किसी भी सत्ता के दुरुपयोग से बचाते हैं। अगर आप यूपीएससी, ज्यूडिशरी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट वे अधिकार हैं जो हर नागरिक को आज़ादी, सम्मान और समानता के साथ जीने की गारंटी देता है। ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं और इनको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। सबसे खास बात, अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 6 फंडामेंटल राइट हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। सिक्स्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ बराबरी नहीं बल्कि सबको फेयर अपॉर्चुनिटी देना। राइट टू इक्वालिटी में 5th राइट्स हैं। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 17, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल में अधिकार समाज में न्याय और समानता बनाए रखते हैं। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। दिस इज़ वेरी पॉपुलर राइट। आर्टिकल 19 को 6 अहम स्वतंत्रताएं देता है। फर्स्ट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड, असेंबली। थर्ड, एसोसिएशन। फोर्थ, मूवमेंट। फिफ्थ, रेसिडेंस। सिक्स, प्रोफेशन। फिर आते हैं आर्टिकल 20, क्रिमिनल लॉ को सुरक्षा देता है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल भारत का सबसे प्रोफेशनल राइट माना जाता है। आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन, प्राइवेसी, क्लीन इन्वायरमेंट को सबके जीवन का हिस्सा माना है। नाउ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। ये अधिकार मनुष्य को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाता है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर स्ट्रिक्टली बैन करता है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ ट्रांसफर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आर्टिकल 28 प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नाउ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। भारत विविधताओं का देश है। इस आर्टिकल से माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सुरक्षित देने की फ्रीडम देता है। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर 5 तरह के रिट ले सकते हैं। पहला, हैबियस कॉर्पस। दूसरा, मैंडेमस। तीसरा, प्रोहिबिशन। चौथा, सर्सरी। पांचवा, क्यू वारंटू। ये सारे रेट जो भी हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कब कब इसका यूज़ किया जाता है। इसमें एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में। इस केस में आर्टिकल 21 की व्याख्या को बहुत ही व्यापक रूप से बताया गया है। कोर्ट ने कहा है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं बल्कि डिग्निटी से जीना चाहिए।
तो दोस्तों, ये हमारे फंडामेंटल राइट को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने वाले स्तंभ हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।